वेलकम फ्रेंड्स। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की छत्तीसगढ़ प्रवेश परीक्षा जो है दोस्तों प्री बीएड के लिए, जिसमें से पूछे जाते हैं 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। उन्हीं का हम लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं दोस्तों, सॉल्वर्ड पेपर जो 2019 में व्यापम के द्वारा लिया गया था। तो देख लेते हैं दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लगातार देखते रहिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ से दोस्तों अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानसिक योग्यता से 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि से जो है दोस्तों 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से 10 प्रश्न। इस तरीके से 100 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन आपसे नहीं किया जाता है और एग्जाम जो है OMR शीट में लिया जाता है। तो दोस्तों इसकी तैयारी आप कर रहे हो तो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों अन्य जो पार्ट है मैंने पहले ही वीडियो का मैं अपलोड करके रख चुका हूं, आप उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो अन्य सभी का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट पर भी उसको सजो करके रखा है। दोस्तों अगर आप बीएड के अलावा डीएलएड की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों प्रवेश परीक्षा का, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस भी आपको नीचे प्रोवाइड करके रखा है, तो आप सबका चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि से 30 प्रश्न जो पूछे गए थे उसका पूरा डिटेल एनालिसिस। तृतीय भाग है शिक्षण अभिरुचि का। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा शिक्षक। दोस्तों जो हम लोग डीएलएड का भी तैयारी कर रहे थे उससे थोड़ा सा ये हाई लेवल का है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों मिडिल और हाई के लिए है। उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपको उसी लेवल पर इसको सोच करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग डीएलएड में जो तैयारी कर रहे थे उस दोस्तों उसमें क्या था, थोड़ा बच्चा लेवल क्या था, थोड़ा नीचे था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना पड़ता था, सोचना पड़ता था। तो यहाँ पास क्या है, थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सोचिएगा, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए देख लेते हैं, कक्षा शिक्षक के पास कौन सी युग्म विशेषताएं उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है किसके हाथों में, कक्षा शिक्षक क्या है वो है प्रोत्साहन एवं निर्देश की उपयुक्तता। दूसरा बोल रहा है कक्षा तापक्रम एवं प्रकाश। तीसरा है छात्र अवधान तथा निर्देश की गुणवत्ता। और चौथा है दोस्तों सीट समय तथा छात्र अवधान। ठीक है, तो दोस्तों छात्र अवधान तथा निर्देश की गुणवत्ता जो होती है वो कक्षा शिक्षक के पास जो है दोस्तों विशेष तौर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। क्योंकि दोस्तों कक्षा का तापक्रम है और उसका प्रकाश है, ये तो नहीं होगा ना। प्रोत्साहन एवं निर्देशन की जो उपयुक्तता है ये भी नहीं होगा। सीट है एवं समय का दोस्तों छात्र का अवधान आता है, ये भी उसके नियंत्रण में नहीं है। तो नियंत्रण में क्या है दोस्तों, छात्र के अवधान तथा निर्देशों की गुणवत्ता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संज्ञानता क्षमता उच्चतम स्तर पर होती है। तो दोस्तों जो संज्ञानता का जो क्षमता है वो उच्चतम स्तर पर होती है, वो कब होता है, जानना समझना विश्लेषण करना मूल्यांकन करना। दोस्तों जब बच्चा मूल्यांकन करना सीख जाता है तो उसको संज्ञानता का गुण उसमें आ जाता है, तभी तो क्या कर पाता है, मूल्यांकन कर पाता है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया इस तरीके का वीडियो आप लगातार प्रोवाइड होता रहेगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हिंदी में ये समझ नहीं आ रहा हो तो इधर अभी ये क्या है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है, वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप उसके भी समझ सकते हो। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है, जब कब करता है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। छात्र अपने स्वयं लक्ष्य स्वयं निश्चित करता है तब। दूसरा है छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करता है तब। तीसरा देख लेते हैं, छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है। या चौथा, छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अभिप्रेरणा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मोटिवेशन। ठीक है, तो एक मोटिवेशन क्या होता है, मूलभूत बच्चों में जो होता है वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो क्यों, क्योंकि क्या होता है उससे पुरस्कार प्राप्त होने वाला है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, यहाँ पास अभिप्रेरणा शब्द है, समझ नहीं आया तो आप इंग्लिश के देख सकते हो, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। कोई चीज़ अगर आपको क्या होता है, बाल विकास है, शिक्षण अभिरुचि, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो समझ नहीं आता, हिंदी में समझ होता है मतलब दोस्तों हिंदी में जो दिया रहता है वो समझ नहीं आता, तो क्या कर सकते हो आप इंग्लिश थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा तथा उस परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसे पुनः परीक्षण किया गया या पढ़ी गई कोई सामग्री याद नहीं रही। नेहा की स्मृति में वह जो अध्ययन की गई सामग्री है वह कहाँ तक गई। ठीक है,
तो दोस्तों अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक चली गई। जैसे क्या हुआ, रविवार को एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और सोमवार को एग्ज़ाम दिलाया, ए ग्रेड से पास हो गई, लेकिन क्या हुआ उसी 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन के बाद क्या हुआ, उनका फिर से टेस्ट लिया गया तो वो सब चीज़ भूल चुकी थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, हमको ये बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, वह उसके संवेदिक पंजीकरण तक पहुँचा हुआ था उनका मेमोरी, या फिर वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक ही पहुंचा हुआ था, या तीसरा वह उसकी दीर्घकालीन स्मृति तक पहुंचा हुआ था, वह उसकी स्मृति तक कभी नहीं पहुंचा था। तो दोस्तों आप इसमें से ऑप्शन अगर समझ नहीं आ रहा है तो पहले काटने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन को क्या करना है, पहले काटना है। वह दीर्घकालीन स्मृति तक पहुंची थी क्या, नहीं पहुंची थी, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर दीर्घकालीन स्मृति तक पहुंचा रहता तो वो क्या होता, 14 दिन बाद एग्जाम अगर वो दिला रही है तो फिर भी उसको आंसर जो है आंसर बना पाती। वह उसकी स्मृति तक कभी नहीं पहुंची थी ऐसा बोल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर स्मृति तक पहुंचा ही नहीं रहता तो जैसे ही सोमवार रविवार को वो तैयारी की है तो सोमवार को वो नहीं बना पाती। ठीक है, क्योंकि उसकी स्मृति तक पहुंच चुकी थी, भले वो गंभीर नहीं पहुंची थी। ठीक है, उसी तरीके से देख लेते हैं, उसकी संवेदिक जो है पंजीकरण तक पहुंचा था या उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंचा हुआ था। तो दोस्तों संवेदी पंजीकरण तक वो पहुंचा ही नहीं था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों बच्चा जो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके वर्किंग मेमोरी मतलब जब तक उसका काम था तब तक ही क्या था, वो दिमाग में था, और जैसे ही उसका काम निकल गया आप उसको क्या, वो जो थी नेहा जो है उसको भूल चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से वो सिर्फ उसके वर्किंग मेमोरी तक ही वो पहुंचा हुआ था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेमोरी के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसका भी मैं एक अलग से क्लास लूँगा। ठीक है, आप उसको साइंस में पढ़ सकते हो। चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है, आप किस प्रकार की बैठक व्यवस्था की अनुमति देंगे। तो दोस्तों बच्चे क्या होते हैं, हमेशा विषम ही होते हैं, किसी का हाइट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो आप उसकी जो बैठक व्यवस्था है आप किस तरीके से कम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आच्छादित, ठीक है, तो आच्छादित मतलब दोस्तों रैंडमली। ठीक है, जैसा आप समझ रहे हो समझ गए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा दोस्तों, जहां छोटे कद के विद्यार्थी इस प्रकार बैठाए जाए कि वे कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख सके एवं सहभागी कर सके। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा देख लेते हैं, ऐसी व्यवस्था जो पूर्ण रूप से ऊंचाई पर आधारित हो, और तीसरा लास्ट है दोस्तों, ऐसा व्यवस्था जिसमें कक्षा के लंबे विद्यार्थी एक और बैठे हों। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा, ऐसे जगह में बैठाना है जिसमें क्या हो, सबको सरलता से गतिविधि का आनंद लेने को मिल सके, वैसे ही बैठाना है आपको। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना में अधिक भावनात्मक दबाव में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उनके पास क्या है, अभी का जो है वर्तमान समय के जो बच्चे हैं उसमें भावनात्मक जो है दबाव ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है, आज का समाज जो है अधिक जटिल है, सदस्यों में परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कमज़ोर हो गया है, विद्यालय बच्चों के लिए संमंजित नहीं है, और चौथा है पालक बच्चों से कम रुचि लेते हैं। दोस्तों पालक जो है कभी बच्चों में कम रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी काम की व्यस्तता के कारण बच्चों में ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं कि विद्यालय बच्चों के लिए सामंजित नहीं है। तो दोस्तों विद्यालय को इस तरीके से ही रखा जाता है कि बच्चे उसमें पूरी तरीके से सामंजित हो सके, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कमजोर हो गए हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आज का जो समाज है वो क्या पूरी तरीके से जटिल हो चुका है, जिसमें से क्या होगा, बच्चे भावनात्मक दबाव में आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। व्यापम की ओर से भी ए ऑप्शन को लिया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। आप ईमानदार हो तो उस किस चीज़ से प्रदर्शित हो रहा है, मैं सर्वाधिक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं अपने सारे कार्य पूर्ण जो है दोस्तों कर्तव्य निष्ठा के साथ किया है, मैंने किसी भी कार्य के लिए किसी भी कोई उपहार नहीं लिया है। चौथा है, मैंने अनेक लुभावे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। तो दोस्तों आपकी ईमानदारी की सर्वोत्तम रूप को प्रदर्शित करने के लिए क्या हो जाएगा, मैंने अपने सारे कार्य जो है पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाया है, चाहे उसके लिए मुझे पुरस्कार मिले या ना मिले कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ईमानदारी का ही एक रूप है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक बुद्धि का जो है दोस्तों प्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया जाता है। तो व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय जो दिया जाता है वो, ये जो कथन कहा गया है दोस्तों वो किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है स्टेनबर्ग के द्वारा कहा गया है। और व्यवहारिक बुद्धि का जो है दोस्तों संप्रत्यय स्टेनबर्ग
द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इसमें से बहुत बार पूछा जा चुका है, टेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आप इसको याद रखिए कि व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय जो है स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन करें। इसके अलावा दोस्तों टीईटी के लिए आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, आप अभी से खरीद लीजिए और अभी से तैयारी करते रहिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लिस्ट दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप डीएलएड और बीएलएड कर रहे हो दोस्तों, बीएड करोगे तो आपको एक टीचर बनने के लिए टीईटी एग्जाम क्रैक करना ही होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। दोस्तों आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है कि उसे एकांकी रखना चाहिए, मतलब उसको अकेला में रख देना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करना चाहिए, या उसे बोल रहा है कि उसे कठोरता से दंडित करना चाहिए, या उसे अनदेखा कर देना चाहिए। दोस्तों जब उसके ऐसा व्यवहार करने का कारण आपको जानना होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाओगे, आप उसका सोल्यूशन निकल पाओगे। तो अगर आप उसके व्यवहार को देख करके आप लगातार एक्शन ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, बाल विकास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएं निकट हो। दोस्तों जब परीक्षा क्या हो जाती है, निकट आ जाती है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को उसके घर बुलाकर पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना चाहिए, विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना चाहिए, या विद्यार्थियों को स्वयं अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए कहना चाहिए, या महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने में उसकी सहायता करना चाहिए। तो दोस्तों विद्यालय में अधिक समय देकर अर्थात एक्स्ट्रा क्लासेस जो लिया जाता है वो क्या किस लिए दिया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से पूर्ण कर लिया जाए। और दोस्तों प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, अधिक से अधिक एक्स्ट्रा क्लास लिया जाता है ताकि जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो सके और कम से कम बच्चे जो है एक बार रिवाइज कर सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसा जो है शिक्षक को करना चाहिए, ठीक है, अपने सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है कंप्लीट जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक के लिए अपने पाठ की योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करने हुए कौन से तरीके हैं। तो दोस्तों इसमें जो है योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करते हुए कौन से तरीके हैं, तो क्या है, चित्र है, नक्शे हैं, ग्राफ है, सभी है। तो दोस्तों जैसे ही क्या है पाठ्य योजना आप बना रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, चित्र भी इंक्लूड होना चाहिए, नक्शा भी इंक्लूड होना चाहिए, जरूरत पड़ता है तो ग्राफ अगर की जरूरत पड़ता है तो जरूर उनको इंक्लूड करना चाहिए, ताकि ये जो सभी चीज़ें हैं वो क्या होता है, आप पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है, बच्चे को समझाने में आसानी होती है, बच्चे जल्दी समझ पाता है चित्र, नक्शे और ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या होता है एक जंगल की स्टोरी आप बच्चे को बता रहे हो, ठीक है, तो एक जंगल की स्टोरी बताते हो तो उसमें क्या होता है, एक पेड़ होता है, उसमें क्या होता है, एक फिर जानवर भी होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ पक्षियाँ भी होती हैं, ठीक है, तो अलग अलग क्या होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, सबको बता रहे हो। लेकिन उसी का एक पिक्चर अगर आप उसको दे देते हो तो क्या हो जाएगा, बच्चा उसको देखते ही उसका कहानी अपने आप बना सकता है, ठीक है। तो मतलब चित्र है, नक्शे हैं, ग्राफ है, ये सब क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है टीएलएम में, टीएलएम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा टीएलएम। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसको पढ़ोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जिसमें बच्चे को आपको पढ़ाना होता है उन्हीं के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं, उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता को इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो वो क्या है, सुधारात्मक निर्देश, अंतर्दृष्टि अधिगम, कुशलता कसौटी, या कुशलता अधिगम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सुधारात्मक जो निर्देश हैं दोस्तों, यही वो क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रयास करने के लिए जो है दोस्तों छात्रों के अधिगम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, सुधारात्मक निर्देश, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, व्यापम की ओर से ए ऑप्शन को सही लिया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके विद्यालय में छात्र मिलजुल कर कार्य करने में से जो है मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे, मतलब दोस्तों उसमें भाईचारे जैसी कोई भावना है ही नहीं बच्चों में, तो उस समय आप क्या करोगे। जैसे क्या हो गया, कोई भी काम देते हो तो मिलजुल कर वो करते ही नहीं है, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हो, ऐसे में क्या करोगे, सभी शिक्षक मिलकर दोस्तों जुड़कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, आपस में ही अगर आप टीचर मिल करके एक दूसरे का काम करेंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे का, तो ये भावना देख करके दोस्तों बच्चों में भी जागरूकता आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर आपको भी काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी उनके सामने आप उसको उदाहरण देकर के भी, प्रत्यक्ष उदाहरण देकर के समझा सकते हो, ठीक है। तो अन्य ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक
सामग्री के लिए सबसे ज़्यादा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे अधिक है, वो क्या है? ये संप्रत्ययों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है, ये छात्रों को बेहतर सीखने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाते हैं, ये रोट अधिगम को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए इनमें से कौन सा कथन है जो शिक्षण सहायक मतलब AIDS सामग्री के लिए सबसे ज़्यादा सही है? तो ये छात्रों को बेहतर सीखने के लिए मदद करता है दोस्तों शिक्षण सहायक। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री जो ऊपर मैंने अभी बताया था दोस्तों, TLM शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्यालय में समय पर नहीं पहुंचता तो उस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? आप सोचिए दोस्तों, आप प्रिंसिपल हो और कुछ टीचर हैं जो तो एक कुछ नहीं एक टीचर है जो क्या होता है टाइम पर पहुंचता ही नहीं है, अपने स्कूल टाइम पर वो नहीं पहुंचता, तो आप क्या करोगे कि कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उस शिक्षक से मिलने को कहोगे, या विद्यालय की जो है प्रबंधन समिति होती है उनसे शिकायत करोगे, या सभी के सम्मुख उसे डांटोगे, या आप उसके दायित्व के विषय में बताओगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे दोस्तों कि आप उसके दायित्व के बारे में क्या करोगे, आप उसको बताओगे, आप उसको समझाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे समस्या का समाधान पूरी होने की कोशिश होगा। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, वो अपने दायित्व के प्रति उत्तरदायित्व नहीं दिखा रहा है तो आप उसको समझाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप प्रिंसिपल होने के नाते आप ऐसा करोगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो विद्यार्थियों के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? कठिन परिश्रम, आज्ञाकारिता, विनम्रता, स्वतंत्र चिंतन। तो दोस्तों यहाँ पर सभी चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो माना गया है वो क्या है? स्वतंत्र चिंतन। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण है वो क्या है? स्वतंत्र चिंतन। वो खुले मुक्त रूप से क्या है पूरी तरीके से सोच सके। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट थिंकिंग मतलब सोचने की जो क्षमता है वो क्या है? पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, वही क्या है उसके लिए महत्वपूर्ण गुण होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है, ये क्या है? तो इसके लिए दोस्तों अनुक्रिया और उद्दीपन। ठीक है, अनुक्रिया और उद्दीपक, क्योंकि अधिकतर जो आगे आपने कंपटीशन एग्जाम दिलाना है या ये वाला कंपटीशन आप दिला रहे हो प्री DLED और प्री BEd प्रवेश परीक्षा, इसमें भी विकल्पों का ही आपको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें अनुक्रिया और उद्दीपन का इसमें होना आवश्यक हो जाएगा। तो अनुक्रिया और उद्दीपक क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों जो विद्यार्थी हैं उनकी लगातार क्या हो रही है? अनुपस्थिति हो रही है, तो आप क्या करोगे? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है। कि प्राचार्य एवं अभिभावकों को चिंता होना चाहिए कि बच्चे लगातार अपसेंट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, प्राचार्य को भी होना चाहिए और अभिभावक को भी होना चाहिए, यहाँ तक कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि विद्यालय अनुशासन के अनुसार अधिकारियों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। तो विद्यालय अनुशासन के अनुसार जो है अधिकारियों को उनके विरुद्ध कैसे कार्यवाही करनी चाहिए दोस्तों, कि वो उनका एक्शन लगातार लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं कि शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेनी चाहिए, और चौथा है वो दोस्तों कि नियमित विद्यार्थियों की तुलना में इन विद्यार्थियों को कक्षा में कम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको क्या करना है, सभी को इक्वल लेना है। दोस्तों प्राचार्यों एवं अभिभावकों का चिंतन तो होना ही चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सिर्फ चिंतन करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, उसी तरीके से अगर अधिकारियों को विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करोगे तो बच्चा आना स्कूल आना तो स्टार्ट नहीं कर देगा ना। तो क्या होना चाहिए कि शिक्षकों से गंभीर रूप से समस्या को लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि है। तो गृह कार्य भी जांच करनी है दोस्तों, तो इसके सर्वोत्तम विधि क्या है कि कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों की जांचने का कार्य देना चाहिए। अर्थात क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट टीचर ऐसे होते हैं जो क्या होता है, जो कहा जाए तो जो होशियार बच्चा है उसी को ही क्या देता है, अन्य बच्चों का बुक चेक करने के लिए, अन्य बच्चों का कॉपी चेक करने के लिए उस बच्चे को दे देता है। तो कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को जांच का कार्य देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सामूहिक रूप से कक्षा में उत्तरों की जांच करना। सामूहिक रूप से बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है इसमें कंपेरिजन की भावना बच्चों में आ जाती है। अगर आप क्या करते हो, किसी के मार्क्स देते हो, ठीक है, अगर आपके पास क्या 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में से एक जो बच्चे क्या होते हैं सेम भी लिखे रहते हैं, फिर भी आपको क्या एक को क्या कर देते हो, 3 नंबर देते हो, एक को 2 नंबर देते हो, तो वो बच्चे में क्या होता है
भावना ऐसी हो जाती है कि कंपैरिजन, तो उस ये अगर ये जो 2 नंबर पाया है बच्चा, वो आपसे कहेगा कि मैंने तो सेम लिखा है इस बच्चे की तुलना में, तो मुझे 2 नंबर क्यों दिया गया है और इसे 3 नंबर क्यों दिया गया है। तो दोस्तों आपको सामूहिक रूप से जाँच बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आदर्श उत्तर की सहायता से जाँच करना चाहिए। दोस्तों अगर आदर्श उत्तर से आपकी जाँच बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। ये तो क्या होता है, आदर्श उत्तर सिर्फ समझने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है हर जगह अप्लाई नहीं होती है। अगला देख लेते हैं, इसमें पॉइंट है वो क्या है, ऑप्शन है वो क्या है, नियमित रूप से शिक्षकों के द्वारा स्वयं जांच करनी चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, लगातार आप उन बच्चों पर निगरानी रख रहे हो, कैसा सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उसका पूरी भली भांति आपको परिचित होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको स्वयं उनसे जाँच करनी है नियमित रूप से लगातार। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है दोस्तों बहुत ही सही है, सटीक है, क्योंकि सर्वोत्तम जो है दोस्तों जांच करने का सही तरीका है, क्योंकि इससे संबंधित दोस्तों गृह कार्य की जांच से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा गुण अधिगम को सही रूप से परिभाषित करता है। दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, ठीक है। लर्निंग क्या होता है, सीखने जो होता है वही क्या कहलाता है, अधिगम। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अधिगम का मतलब ही समझ नहीं पाते दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, बाल विकास शिक्षण अभिरुचि के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जो उनका उसी रूप में अगर यूज़ करते हो तो वो जो लाइन है उसी विषय के बारे में शोभा बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर सीखना अगर कहा दिया जाए और अधिगम लिख दिया जाए तो उसमें एक अंतर कुछ नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, अधिगम क्या होता है, एक बाल विकास का और शिक्षण अभिरुचि का इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो लर्निंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं कि अधिगम को सही रूप से परिभाषित कौन करता है। अवबोध, कल्पना जो है कल्पनाशीलता, कार्य कुशलता, दूसरा बोल रहा है कि व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव, या विश्वास, सृजनात्मकता, सहनशीलता, अंधबोध, या बुद्धिमत्ता एवं स्मरण। दोस्तों इसमें से अगर कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सभी क्या है इंपॉर्टेंट है और फुल एकदम कहा जाए तो हिंदी में पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो आप इधर इंग्लिश में भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव ही क्या है, सीखने का सही परिभाषा है। व्यवहार में क्या कर रहे हो, आप लगातार परिवर्तन कर रहे हो, अर्थात दोस्तों आप सीखने का जो तरीका है उसको लगातार परिवर्तित कर रहे हो, ठीक है। व्यवहार मतलब दोस्तों नेचर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पास क्या लिखा है, बिहेवियर, ठीक है, आप समझ ही के चुके होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें परिवर्तन की बात कर रहा है, साथ ही साथ प्रैक्टिस, अभ्यास भी आपको होना चाहिए। तो आप लगातार देख रहे हो दोस्तों मेरा चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास, क्योंकि क्या होता है मैं लगातार आपको अभ्यास कराते रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका अनुभव, अगर आपका अनुभव आपको है, एक्सपीरियंस है, तो आप लगातार कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज मिलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सीखते रहोगे, तो यही क्या है, अधिगम की सही रूप की परिभाषा है, ठीक है। अर्थात हमारे जीवन में होने वाले व्यवहारों के परिवर्तन और लगातार अभ्यास एवं पुराने अनुभवों के माध्यम से हम जो सीखते हैं वही क्या है, अधिगम है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अधिगम से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन जो है परिभाषा दिए गए हैं, जिन प्याजे, कोहलबर्ग और क्रो एंड क्रो के द्वारा, ठीक है, इन सब जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा बहुत सारे परिभाषा दिए हुए गए हैं अधिगम के संबंधित। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करोगे। दोस्तों अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे, तो उसे नज़रअंदाज कर दोगे, परीक्षा में कम अंक प्रदान करोगे, उसके पालकों को बात करोगे, उसे फटकारोगे। दोस्तों उसको फटकारोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, वो और डरेगा आपसे, पालकों से बात करोगे तो फिर भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बच्चों को पता तो चलेगा, मतलब उसके पालकों को बस पता चलेगा कि वो क्या है, उसका रिस्पेक्ट नहीं करें, ऐसा बताने से क्या वो आपका रिस्पेक्ट करने स्टार्ट कर देगा, नहीं करेगा। परीक्षा में अंक प्रदान करोगे, कम अंक प्रदान करोगे, ये शायद आप बदला लेने के लिए कर सकते हो, लेकिन क्या है ये उचित नहीं है। आप उसे नज़रअंदाज कर दोगे, धीरे धीरे आपको वो बच्चे में समझ खुद ब खुद आएगा, तो आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, आप उस चीज़ में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, सब फालतू ही होगा, ठीक है। आप उसके एजुकेशन में ध्यान दोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजन का कौन सा तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सामंजन अनुसार जो है दोस्तों छात्र में जो विभिन्नता होती है उनमें के क्या होता है, उसमें सामंजन बैठाना रहता है। अलग अलग लेवल के अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, सामंजन आपको बिठाना रहता है, तभी आप क्या कर सकते हो, क्लास को अच्छे तरीके से चला सकते हो। तो कैसे चला सकते हो, मनोविश्लेषण तरीके से, छात्रों का टी विस्तारण से, या कक्षा मध्य क्षमता समूहीकरण से, या कक्षा के सभी छात्रों पर बुद्धि परीक्षणों का जो प्रशासित करने के लिए
कारण। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों का टी विवरण जो कहा गया है उसको व्यापम के द्वारा बी ऑप्शन जो है लिया गया है। ठीक है, तो टी विवरण क्या होता है दोस्तों, उसको मैं अलग से आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से जो दोस्तों बच्चे के सभी को समंजन स्थापित करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है टी विवरण। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कहा जाता है कि एक छात्र कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती है, यह तथ्य है। तो व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती है, तो यह तथ्य क्या है? तो दोस्तों ये जो तथ्य है वो है शिक्षण के दौरान शिक्षकों की सावधान रहने हेतु यह एक सुझाव है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तित्व जो है दोस्तों विभिन्नताएं होती ही है, तो उस समय शिक्षकों को सावधान रहने हेतु इस सुझाव देना चाहिए। अगला अन्य ऑप्शन भी देखें तो दोस्तों उसमें क्या होता है, शिक्षण में शिक्षकों के हेतु बड़ी बाधा होती है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें दिया है यह एक पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। उसी तरीके से ऐसे लालसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने के एक सुझाव देता है। तो क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों ये आप समझ सकते हो कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो क्या आपको पता होगा कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, और इसमें क्या पूछा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्क्रीन क्या है, ये क्या आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी है और मॉनिटर भी क्या है, एक प्रकार का इस आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और शायद आप बोर भी हो चुके हो, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं बचा है, 5 से 6 क्वेश्चन बचा है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए, पूरा देख लीजिए ताकि आपको जो है दोस्तों क्वेश्चन मिस ना हो, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पता चलता रहेगा। देखो, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अर्थात पहले क्या होता था, सिर्फ बालकों को दिया जाता था, बालिकाओं को भी विशेष प्राथमिकताएं देनी चाहिए। तो वो क्या हो, केवल बालिकाओं ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। ठीक है, क्योंकि बालिकाएं ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। अब इसके बारे में डिटेल आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि अन्य ऑप्शन की तुलना में जैसे क्या होता है, बालिकाएं जो है बालकों के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बालक या बालिकाएं अलग बुद्धिमान होती हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक रीज़न बोला जाए तो बालिकाएं जो होती है बालकों से कुछ रूट परसेंटेज से क्या होती है, आगे होती है। अगला प्रश्न, इसमें जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बालिकाएं बालकों से संख्या में कम है, तो ये कोई फैक्ट नहीं हुआ कि इसमें नंबर क्या है, इधर कम है या ज़्यादा है। उसी तरीके से देख लेते हैं तीसरा, भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं बुरा तरह भेदभाव का शिकार हुई हैं। तो ये तो हुआ ही है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, हमको क्या लेना है कि बालिकाएं जो है सामाजिक नेतृत्व करने में क्या हो जाएगा, अधिक सक्षम होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापम की ओर से भी डी ऑप्शन को लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक पुरस्कार जो गतिविधि के लिए बाह्य है, जैसे पहचान अथवा यह अच्छी श्रेणी, ये उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या आएगा खाली स्थान में, उसके बाद कहलाता है। तो दोस्तों पुरस्कार आप देते हो तो क्या हो जाएगा, ये कोई भी पुरस्कार देते हो तो बच्चा में क्या होता है, प्रोत्साहन की भावना जाती है। तो क्या हो जाएगा, बाह्य प्रोत्साहन होती है बच्चों में कोई भी चीज़ से आगे बढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली तकनीक शामिल होती है। तो एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली जो तकनीक शामिल होती है वो क्या है, लेक्चर है, अंतः क्रियान्वय जो है दोस्तों क्रियात्मक लेक्चर है, समूह कार्य है, स्व अध्ययन है। तो शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाला तकनीक शामिल होती है। तो दोस्तों शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाला तकनीक क्या होता है, लेक्चर होता है। लेकिन क्या होता है इसमें व्यापम ने क्या किया था, सर्वप्रथम लेक्चर को ही इंपॉर्टेंट देते हुए इसको ए ऑप्शन को लिया था। लेकिन क्या हुआ, बाद में इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि इनमें से सभी ऑप्शन में से क्या हुआ, किसी भी ऑप्शन को नहीं लिया गया था, क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली तकनीक शामिल है, लेक्चर, अंतःक्रियात्मक लेक्चर, समूह कार्य या स्व अध्ययन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें होना चाहिए समूह कार्य। ठीक है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर शिक्षक की बात किया जा रहा है ना, तो आप इसमें सोच सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि लेक्चर, अंतःक्रियात्मक लेक्चर, समूह कार्य, इसमें स्वाध्याय। तो दोस्तों हमको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, आपका ए भी है
और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका बी भी सही है और आपका सी भी सही है। तो इस अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे हमारा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीचे देखने को मिलेगा। देखिए आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन में जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और सी सही है, ए बी सी डी सही है, बी सी डी सही है, या ए बी डी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला लेक्चर अंतःक्रियात्मक लेक्चर, समूह कार्य लेक्चर। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं वे क्या होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें, तो जो विद्यार्थियों को शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं। उत्साही मतलब दोस्तों जो कहा जाए तो उत्साही मतलब समझ गए हो ना, ज़्यादा खुशी खुशी से उत्साह होकर के किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में सहभागी बनाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिसलेक्सिया से संबंधित है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है, तो पढ़ने से विकृति अर्थात पढ़ने में जो समस्याएं आती है वही क्या है, डिसलेक्सिया से संबंधित होती है, ठीक है। तो ऐसा विकार जिसमें क्या हो, पढ़ने में कठिनाई होती है बच्चों को, वही उससे कौन सा प्रॉब्लम होती है, उसे होता है डिसलेक्सिया। तो दोस्तों इससे विकार वाले पर मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना करके रखा है, मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। वहाँ पास को आपको पूरे जो विकार हैं वो एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा, वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक पाठ जो किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है की विशेषता खाली स्थान होगी। तो दोस्तों इसमें समझ और जो क्षमता की सतत बुद्धि का वृद्धि है वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। पूरा 30 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, शायद आप बोर भी हो चुके होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।